वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगस्त में अगर आप एक कैमरा लेने की प्लान कर रहे हो तो कौन सा कैमरा लेना चाहिए। देखो, हम किसी भी कैमरे की बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ऊपर से हम बातें करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम कई सारे कैमरों के नाम लेने वाले, साथ ही साथ हम उन कैमरों के भी नाम लेंगे जिन्हें आपको अगस्त 2024 में नहीं खरीदने चाहिए, और उन कैमरों के भी नाम लेंगे जिनके अपडेट आ सकते हैं। यू मस्ट वेट फॉर दैट। तो चलो हम अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं विदाउट लूजिंग एनी टाइम। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और ये वीडियो अच्छा लगे तो भैया एक लाइक देना मत भूल जाना। वी नीड योर लव, वी नीड योर सपोर्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम बात करते हैं दी बेस्ट कैमरा अंडर 1 लाख, स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएटर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हाइब्रिड्स की भी बातें करेंगे, हाइब्रिड शूटर्स की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट फोटोग्राफर्स टू। अब हम बात करते हैं ZV-10 की, Z30 की, एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट R50 कैमरा। देखो, ZV-10 Mark II कैमरा फाइनली अनाउंस हो गया, बट इसकी बॉडी की जो प्राइस है समवेयर अराउंड 85 to 90,000 के आसपास जा रही। मोर और लेस इंडिया में मुझे उम्मीद है अगर आप रिटेल प्राइस की बात करोगे देन इट्स समवेयर अराउंड 85,000 और नियर अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स, क्या हमें ZV-10 2 लेना चाहिए या ZV-10 लेना चाहिए? आई विल मेक अ डिटेल कंपैरिजन सून। बट अगेन, दोनों अपनी प्राइस रेंज में बहुत सही कैमरे। 52,000 में आपको ZV-10 मिलता है और 85 के अराउंड फ्रेम या 82 to 85 के रेंज में आपको ZV-10 2 की बॉडी मिलती है। ना बीइंग सेड दैट, अगर आपका बजट कहीं ना कहीं 1,20,000 या 30,000 का है तो आप ZV-10 2 कैमरा लो। कंटेंट अगर क्रिएट करते हो आप, तो आप बिल्कुल ZV-10 2 कैमरा ले सकते हो। साथ ही साथ आप एक डेडिकेटेड लेंस लेना मत भूलना, जैसे कि मैंने पर्सनली ZV-10 पर इन्वेस्ट करा। एट द वेरी सेम टाइम ये कैमरे के ऊपर मैंने लगाई है सिग्मा की 16mm की f1.4 लेंस टू क्रिएट अ बिट ऑफ सिनेमैटिक डेप्थ एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड। सो द थिंग इज दैट कि ये पर्टिकुलर कैमरा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अपने प्राइस रेंज में बहुत सही है। अगर आपका बजट 1 लाख का भी है ना, तो 52,000 का कैमरा खरीद के बाकी पैसे आप लेंस पे लगाओ। अगर लेंस पे नहीं लगाओगे, किट लेंस के साथ कैमरा खरीदोगे, आपकी जो स्मार्टफोन की आउटपुट आती वही सिमिलर आउटपुट आपकी किट लेंस निकाल कर देगी, क्योंकि किट लेंस की क्वालिटी भैया उतनी अच्छी नहीं रहती जितना इन प्राइम्स की रहती है। वेरिएबल अपर्चर के चलते जो आपका क्वालिटी आपके सेंसर दे सकता है वो नहीं दे पाता है। सो काइंडली अवॉइड किट लेंसेज विथ योर कैमरा, ऑलवेज बाय डेडिकेटेड प्राइम्स। ठीक है, बातें हो गई। ठीक है, नाउ बीइंग सेड दैट, क्या हमें Z30 लेना चाहिए? ऑफ कोर्स आई हैव Z30 इन माय साइड। ऑफ कोर्स आई हैव created videos with R50 camera and posted in this channel. नाउ मैंने तीनों कैमरों को यूज़ करके देखा, तो जो मेरी पहली प्रायोरिटी है वो ZV-10 है। आफ्टर दैट वी हैव द Z30 कैमरा। Z30 कैमरा लो लाइट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। मान लो कि आप स्टूडियो सेटअप में नहीं अपने शूट कर रहे हो, यू आर एक्सपोज टू वेरिएबल इन्वायरमेंट। अगर आप ब्लॉग्स बनाते हो, आपको पता नहीं आपकी नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ बनेगी, यू आर एक्सपोज टू वेरिएबल इन्वायरमेंट, देन Z30 किक्स इन। इसकी जो सेंसर है 20 MP की, बहुत ही धमाकेदार लो लाइट परफॉर्मेंस देती। अब आती है R50 की बात। देखो, R50 में लेंसेज थोड़ी सी कम अवेलेबल है क्योंकि उनकी नेटिव लेंसेस है। उन्होंने थर्ड पार्टी की जो लेंसेस अलाउ भी की है, चुनिंदा लेंसेस अलाउ करी है। एट द वेरी सेम टाइम भैया फुल फ्रेम में तो अभी वही किल्लत चल रही है। फिर भी देखो, अगर R50 के साथ अगर आपको कंटेंट बनाना है, मैंने भी बनाया है इस चैनल पे, कि आपको R50 के साथ अपने स्टूडियो लाइट्स के साथ काम करना है, क्योंकि R50 की जो सेंसर है, कैनन ने फुल फ्रेम सेंसर्स में ये मसला सॉल्व कर लिया है। बट इवन दो आज की डेट में भी कैनन की APS-C सेंसर्स को अच्छी अमाउंट में लाइट चाहिए, अदरवाइज इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ नॉइज। सो दीज आर द 3 कैमरा जिसको मैंने अपने रैंकिंग के हिसाब से आपके सामने रखा है। देखो, Z50 एक बहुत अच्छा कैमरा है फोटोग्राफर्स के लिए, बट जैसे अभी बातें चल रही कि निकॉन अभी अपना एक हाइब्रिड मिररलेस कैमरा लॉन्च करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ZV-10 2 की प्राइस रेंज में। सो मोर और लेस अगस्त सितंबर तक थोड़ा वेट कर सकते हो तो करके देख लो अगर Z50 खरीदने की प्लान कर रहे हो, सिंस Z50 इज ऑल्सो बिट काइंड ऑफ आउटडेटेड। नाउ वी हैव ऑप्शंस लाइक कैनन R10, वी हैव ऑप्शंस लाइक ZV-10 2 कैमरा, वी हैव ऑप्शंस लाइक सोनी का A6400 कैमरा जो थोड़ा कहीं अब आउटडेटेड सा लग रहा है। अमंग ऑल दीज ऑप्शंस देखो, वी हैव द ZV-10 2। ZV-10 2 भैया तो अगेन कंटेंट क्रिएटर्स के रेंज में चला जाता है। अगर आप ZV-10 2 तक खर्चा करने की सोच रहे हो तो भैया थोड़े और पैसे लगा के, या EMI ही सही, आप A6700 कैमरा ले लो, तब वो एक प्रॉपर फोटोग्राफी कैमरा भी हो जाएगा, एक हाइब्रिड कैमरा, यानी कि आप उससे कंटेंट भी बना सकते हो, वीडियो भी शूट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट R10 एक बहुत ही मल्टीपर्पज कैमरा है। नाउ विद दिस कैमरा यू कैन शूट स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ एंड स्पोर्ट्स। बहुत ही अच्छे तरीके से आप वाइल्ड लाइफ स्पोर्ट्स शूट कर सकते हो, क्योंकि मैकेनिकल शटर पे जो स्पीड दे रहा है वो और कोई कैमरा इस रेंज में नहीं दे रहा है। ना बीइंग सेड दैट, कैनन में एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो चीज़ें अच्छी लगती वो भी मुझे खुलकर बतानी है कि
100 to 400 mm की जो लेंस की प्राइस है बहुत रीजनेबली इन्होंने प्राइस करके रखी है। सो ये नहीं कि सिर्फ कैमरा बॉडी, अगर आप 100 से 400 mm की लेंस भी पेयर अप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक प्रॉपर वाइल्ड लाइफ सेटअप ये बन जाता है बजट में। और किसी ब्रांड में 100 से 400 mm की लेंसेज इस प्राइस रेंज पे अवेलेबल नहीं है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। द R10 प्लस 100 to 400 mm लेंस स्पेसिफिकली फॉर वाइल्ड लाइफ एंड स्पोर्ट्स। खासकर अगर आप एक हाइब्रिड शूटर हो, और क्योंकि सोनी में ZV-10 ZV-10 2 का राज चल रहा है 1 लाख के अंदर, और Z50 थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है, R10 इज काइंड ऑफ ए स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ कैमरा, तो एक मल्टीपर्पज हाइब्रिड कैमरे की तलाश कर रहे हो तो A6600 पर आप एक नज़र डाल सकते हो। अगर ये अभी भी सेल प्राइस पे रखा हुआ है तो हाइब्रिड शूटर के लिए मैं खासकर कहूँगा अंडर 1 लाख एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप इसे जरूर परचेस कर सकते हो। A6400 कैमरा विदाउट ए डाउट एक अच्छा कैमरा है, वेडिंग फोटोग्राफर्स इसे धड़ल्ले से यूज़ कर रहे थे, बट क्योंकि A6600 एक रीजनेबल प्राइस पे आ गया तो मैं इसे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब A6400 कैमरा और A6600 की प्राइस लगभग सेम ही आ चुकी ना। जब तक ये सेल में अवेलेबल है तब तक आप इसे ग्रैब कर सकते। देखो 1 लाख की रेंज को क्रॉस करते तो निकॉन का Z5 कैमरा, बट Z5 कैमरा इज नॉट अंडर माय रिकमेंडेशन। अब इसकी अपडेट कब आएगी इसके बारे में पता तो है नहीं, इस साल कुछ रूमर्स आ नहीं रही Z5 की अपडेट्स को लेके, तो मैं इसके अपडेट के बारे में भी आपको कोई कंफर्म बातें कह नहीं सकता हूँ। नाउ वी हैव ऑप्शंस लाइक कैनन R8 बहुत रीजनेबल प्राइस पे प्लेस्ड है, बट एट द वेरी सेम टाइम R8 इज ठीक है, अच्छा कैमरा है, बट बहुत कॉन्शियसली परचेस करना, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि कैनन की प्राइम लेंसेज जो अवेलेबल है 24 mm की, 35 की, 50 mm की, 85 mm की f2 STM लेंस, अगर इन लेंसेज से अगर आपका काम चल जाता है देन ऑफकोर्स R8 आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कैमरा। ऑफकोर्स इट्स एन एंट्री लेवल बॉडी, ऑफकोर्स इसके अंदर IBIS मैकेनिज्म नहीं है, ये सारी चीज़ें कुछ एक बेसिक्स मिसिंग है। बैटरी इज काइंड ऑफ एंट्री लेवल बैटरी बैकअप उतनी अच्छी नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो सेंसर मिल रही है आपको R6 II की है, 40 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड, यू हैव 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी विद कैनन DPF सिस्टम। एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पर आपकी जो 60 FPS की मोड उसमें कोई क्रॉप नहीं लगती है। तो बीइंग सेड दैट R8 एक जबरदस्त कैमरा है, बट एट द सेम टाइम आपको ये समझना है कि लेंसेज की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। तो लेंसेज को अगर आप शॉर्ट कर पाओ, मैनेज कर पाओ, देन इट्स अ गुड कैमरा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव कैनन R7 एज एन ऑप्शन, जिसकी प्राइस अभी कुछ ड्रॉप हो गई है। एंड इफ यू आर स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तो आप R7 को कहीं ना कहीं यूटिलाइज अच्छी तरीके से कर सकते हो, जैसे कि 100 से 400 mm लेंस और उसकी मैकेनिकल शटर जो कि लगभग 15 FPS तक आपकी सपोर्ट देती है। अगेन आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक शटर R7 का यूज करने के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको उसमें हेवी रोलिंग शटर इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो मोर और लेस इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज R7 कैमरा विथ इलेक्ट्रॉनिक शटर। अगर R7 खरीदना भी तो मैकेनिकल शटर तक ही अपनी यूसेज को लिमिट पे रखना। देखो अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि R8 के बाद कोई मेरा फुल फ्रेम फेवरेट कैमरा है तो वो है निकॉन का ZF कैमरा फॉर फोटोग्राफी पर्पस। अगर आप वेडिंग में फोटोग्राफी करते हो तो विदाउट ए डाउट ZF कैमरा, ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट ZF कैमरा, इसकी ऑटो फोकस टेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे है। तो ZF कैमरा काफी धमाकेदार कैमरा। नाउ अपार्ट फ्रॉम द ZF कैमरा Z6 III कैमरे की भी अनाउंसमेंट हो गई है। ये कहीं ना कहीं Z6 III कैमरा एक हरफन मौला कैमरा है। अगर आप एक सिनेमाटोग्राफर भी हो, एक फोटोग्राफर भी हो, तब ये कैमरा आपको बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि इसकी जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं एज अ फोटोग्राफर और सिनेमाटोग्राफर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करेंगे। हाँ, खासकर अगर आपका काम फोटोग्राफी तक ही लिमिटेड है तो कहीं ना कहीं आप 2-4 पैसे बचा सकते हो ZF में इन्वेस्ट करके, और जो बचे हुए पैसे उनसे लेंसेज खरीद लो। नाउ बीइंग सेड ऑल दीज थिंग्स, अगर आपको R6 II कैमरा आज की डेट में परचेस करना भी है तो आप कर सकते हो, बट अगेन द कैनन लेंस माउंट इश्यू कि इसमें आपको लेंसेज पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, लेंसेज की सिलेक्शन पर, उनको खरीदते समय लेंसेज की सिलेक्शन पे कि भैया पहले लेंस आउट कर लेना अगर कैनन के कैमरे में इंटरेस्ट है, अदरवाइज यू विल बी इन बिग ट्रबल। नाउ सिनेमाटोग्राफर्स के लिए खासकर अंडर 2 लाख प्राइस रेंज में बात करें तो FX30 कैमरा एक बहुत ज़बरदस्त कैमरा है। APS-C फॉर्मेट का कैमरा है, आप सुपर 35 mm से नाम दे दो। बहुत सारी लेंसेज अवेलेबल है अपने ई माउंट के लिए। एट द वेरी सेम टाइम FX
FX30 एक काइंड ऑफ ए ट्रू प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी कैमरा है और साथ ही साथ इसे नेटफ्लिक्स की अप्रूवल तक मिली हुई है। यानी कि जब नेटफ्लिक्स ने ही खुद अप्रूव कर दिया इस कैमरे को कि भैया आप हमारी पिक्चरें इनके साथ बना सकते हो इन कैमरे के साथ, तो फिर आपको किस अप्रूवल की और किसकी रिकमेंडेशन की जरूरत है। FX30 विदाउट ए डाउट एन अमेजिंग कैमरा। S5 II मैं उनको रिकमेंड कर रहा था जो कहीं ना कहीं लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा सिनेमाटोग्राफी करते हैं, क्योंकि S5 II में भैया फुल फ्रेम सेंसर अवेलेबल थे। तो यहाँ पर जो खासकर पैनासोनिक के साथ जाना चाहते हैं वो S5 II कैमरा ले सकते हैं। सोनी A7 IV कैमरा लेना चाहिए या नहीं? देखो, सोनी A7 IV को सोनी इंटेंशनली अपडेट कर ही नहीं रहा है। बाकी सारे कैमरों में उन्होंने AI चिप डाल दी, बाकी सारे कैमरों के जो अपडेट्स हैं प्रॉपर टाइम पर आ रहे हैं, हो रहे हैं। इवन A6700 कैमरा के बाद भैया उन्होंने ZV-10 II कैमरा तक मार्केट में ले आया, बट A7 IV कैमरे के बारे में उनको ख्याल नहीं है। और कंपेटिटर्स को देखो भैया, अब R6 II कैमरा एक लोअर प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, Z6 III जैसा कैमरा आ चुका है, ZF जैसी ऑप्शंस अवेलेबल है। सो व्हाट माय रिकमेंडेशन टू यू कि आपको इसकी अपडेट की वेट करनी चाहिए। अगर इसकी अपडेट आ जाती ईयर एंड तक तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आप अपने जो भी अवेलेबल सेट ऑफ कैमरेज है उनके साथ काम चलाओ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि सोनी इसकी अपडेट जल्द से जल्द हमारे सामने लाएगी, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटडेटेड कैमरा अमॉन्ग द सोनी लाइनअप इटसेल्फ। सोनी को खुद को इसे अपडेट करने चाहिए, उन्हें खुद लगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं A7 IV सीरीज के साथ। सो दे हैव टू अपडेट इट एज सून एज पॉसिबल। एटलीस्ट AI चिप डाल के भैया मार्केट में रिलॉन्च कर दो, एटलीस्ट डू समथिंग। अब बीइंग सेड दैट ये सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनमें से आप कोई भी एक कैमरा परचेस कर सकते हो, जिनके भी नाम हमने लिए और उनके यूसेज भी हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी। ना अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर आप 2 लाख के ऊपर की प्राइस रेंज में जा सकते हो या उसके आसपास, तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के पास A7R4 भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। A7R4A एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हाई रेजोल्यूशन 60 MP बेस्ड सोनी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स कैमरा। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक हाइब्रिड शूटर नहीं हो और आपको मैक्सिमम डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम अ गिवन सीन और कहीं ना कहीं 2 लाख के ऊपर का आपका बजट है, तो A7R4A इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, आप इसे बेझिझक होकर परचेस कर सकते हो। नाउ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए हाइब्रिड सॉल्यूशन। अगर 2 लाख के ऊपर के अगर आपको एक हाइब्रिड सॉल्यूशन चाहिए, देन Z8 इज द बेस्ट कैमरा आउट देयर एंड यू कैन हैव इट। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट ए डेडिकेटेड सिनेमाटोग्राफर मिररलेस कैमरा A7S III। तो सिनेमाटोग्राफी की बात करें 2 लाख प्लस की रेंज में, तो मेरी रिकमेंडेशन है आपको A7S III। अगर हम एक हाइब्रिड परफेक्ट मिररलेस कैमरे की बात करें, देन वी हैव द Z8 एंड काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर कैमरा वी हैव द A7R4A। ऑफ कोर्स R5 Mark II कैमरे की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, बट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ। और इसकी और भी ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास आती है, इनकी रिव्यूज आती है, उनके एनालिसिस हम अच्छी तरीके से कर लें, फिर नेक्स्ट मंथ हम इसे भी अपनी रिकमेंडेशन में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द सेट ऑफ रिकमेंडेशंस राइट नाउ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और कोई क्वेश्चंस आपको तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। कैसा लगा मुझे जरूर बताना।